आई के सर लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाई घात आपको बड़ी से बड़ी संख्या की घात दे दी जाए, जैसे कि 2, 1, 3, 4, 6, 2 की पावर आपको दे दी जाए 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2, मतलब कोई भी दे दे, रैंडम नंबर कोई भी दे दे और आपसे पूछ लिया जाए भाई इसका आंसर क्या आने वाला है। या तो क्वेश्चन के अंदर इस तरह से सिंपल ये पूछ लिया जाए भाई ये आपको ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इस वाले नंबर की इतनी पावर है तो आपको इसका आंसर निकालना है। तो भाई इसका मतलब याद है आप क्या समझ रहे हो? जैसे कि आपसे मैं पूछूं कि भाई 2 की पावर 2 का मतलब आपने क्या समझा? 2 की पावर 2 का मतलब आपने क्या समझा कि 2 को इतनी ही बार गुणा करना है। 3 की पावर 6 का मतलब आपने क्या समझा कि 3 को 6 बार गुणा करना है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब ये हुआ भाई 3 को 6 बार अलग अलग लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 बार लिखने के बाद में आपको 3 को 3 से गुणा करना है। 3 3 9, 9 3 27, इस तरह से इसको पूरा गुणा करके और आपको आंसर निकालना है। और फिर आपको दे दिया जाए, मान लीजिए 5 की पावर 110, इसका मतलब है 5 को 110 बार लिखो पहले और फिर 5 को 5 से गुणा करो, फिर उस 5 को, फिर उस 5 को, उस 5 को, मतलब ऐसे गुणा करके आपका जो आंसर आएगा ना वो आपको निकालना है। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरह से इसका मतलब हुआ 2 1 3 4 6 2 एक नंबर है, 2 1 3 4 6 2 एक नंबर है। इसको 1 2 3 4 6 7 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 1 3 4 6 2 फिर इंटू 2 1, मतलब इसको मैं यहाँ से लिखना चालू करूँगा ना तो ये वहाँ तक शायद वहाँ भी नहीं हो, और फिर उनको एक एक को मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो ये पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन वो क्वेश्चन देगा ऐसे, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा भाई आंसर क्या है। और ये जो आपको इतना भयानक दिख रहा है ना, ये सिर्फ 2 मिनट में, मतलब आप पूरी वीडियो देखोगे और फिर आप जब इसको देखोगे तो इसको देखने के बाद आपके शायद 2-3 सेकंड में इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। और ये सच में होगा, सिर्फ आपको वीडियो देखनी है, वीडियो देखनी है और आपको सच में इसका आंसर निकालना आएगा। अभी तो सिर्फ या तो वो सिंपल ये दे दे भाई क्वेश्चन इस तरह से दे दे कि भाई आपको इसका आंसर बताना है, या फिर आपको इस तरह से भी दे सकता है कि भाई एक और नंबर दे दे 5 3 6 2 3 की पावर आपको दे दी उसने 5 10 3 2 1 0, इस तरह से आपको दे दे कि भाई आप इसकी पावर निकालो, फिर इसकी पावर इतनी बार लिखने के बाद में आप इन दोनों को गुणा करो, फिर गुणा करने के बाद में जो आंसर आएगा ना वो आपसे पूछ ले। तो इस तरह से दे देगा वो क्वेश्चन। और भाई फिर हम सबसे पहले इसको अलग अलग बार इतनी बार लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर इस वाले नंबर को इतनी बार, पता नहीं कितना है ये तो पढ़ने में भी नहीं आ रहा है भाई क्या है ये, इसको इतनी बार लिखने के बाद फिर इसको इतनी बार गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद में फिर आपका आंसर आपको दिया जाएगा। तो भाई ऐसे तो नहीं होने वाला ना, ऐसे नहीं होएगा, क्वेश्चन में होगा ही नहीं, सालों लग जाएंगे सालों से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा भाई, जाने कितना टाइम लग जाएगा, तब भी इसका आंसर नहीं निकलेगा। और वो क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम के अंदर, सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। और ये सिर्फ आप देखते ही आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करोगे बस, और आप अपने नंबर पक्के करा लोगे। भाई ये आएगा क्वेश्चन, इसको देखने के बाद डर लगेगा और आपको डरना नहीं है, सिर्फ आंसर इसका निकाल के मैं भी आपको सिखा दूँगा। बस आपसे मैं कहूँगा कि भाई आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को पूरी देखना है और स्किप नहीं करनी है। और मैंने पुरानी वीडियोस में भी कहा है कि अगर वीडियो बड़ी लग जाए आपको तो इसको 2x की स्पीड में देखो, लेकिन आपको हटाना नहीं है। और इस वाले क्वेश्चन का आंसर या इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर आप सिर्फ 2 मिनट में करने वाले हो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, बेसिक्स से शुरुआत करेंगे। आपको क्या समझना है, इन सभी के अलग अलग नियम होते हैं और उस नियम को ही आपको समझना है। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर 2 का नियम, है ना, मैंने लिखा 2 का नियम। तो 2 का नियम क्या कहता है उसको देखिए आप। 2 का नियम क्या कहेगा भाई? तो 2 का नियम कहता है कि 2 की पावर 1 का आंसर क्या होगा 2 की पावर 1 का आंसर क्या होगा, यही इसके नियम है, अभी आ जाएगा समझ में आपको। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा? ठीक है, मतलब देखिए वैसे तो आपको पता है 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। देखिए पावर का मतलब लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने लिख दिया 2 की पावर 10,
तो 2 की पावर 10 का मतलब है ये तो 2 जो नीचे है इसको हम कहते हैं आधार, इसको क्या कहते हैं आधार, इंग्लिश में कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं घात या पावर। तो 2 की घात 10 का मतलब क्या होगा कि 2 को आपको 10 बार लिखना है, 2 इंटू 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 2 और इंटू 2, मतलब आपको 2 को 10 बार लिखना होगा और फिर इसको 2 को 2 से गुणा करना है 4, फिर 4 8, इस तरह से आपको गुणा कर करके इनका पूरा का आंसर निकालना होता है। तो ये होता है घात। तो घात यानी नीचे की तरफ जो रहता है वो आधार और ऊपर जो रहती है वो घात। घात का मतलब ये होता है और फिर हमें इसका आंसर निकालना होता है। इसी तरह 2 की घात 2 दिया हुआ है तो 2 की घात 2 का मतलब ये होगा 2 इंटू 2। मुझे पता है आप लोगों को आता है ये समझ में, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए एक बार, हो सकता है ये वीडियो देखने वाले को बेचारे को ये नहीं पता हो भाई इसका मतलब क्या है, तो उसको भी आना चाहिए, समझ में सबको आना चाहिए। ठीक है, 2 को 2 से गुणा किया 4 आएगा। तो ये होता है आधार घात। ये छोटी बात थी, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा भाई 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो 2 की पावर 2 का मतलब आएगा 4। 2 की घात 3 का मतलब क्या आएगा 8। 2 की घात 4 का मतलब क्या आएगा 6। ठीक है, 2 की घात 5, बहुत से लोग कहेंगे यार ये मैंने गलत लिख दिया 6, अभी देखिए समझ में आएगा अच्छे से। 2 की घात 5 का मतलब आने वाला है कितना 2। 2 की घात 6 का मतलब आने वाला है 4 और 2 की घात 7 का मतलब होने वाला है कितना, होने वाला है 8 और 2 की घात 8 का मतलब होने वाला है 6। 2 की घात 9 का मतलब होने वाला है 8। अब ये मैंने क्या लिख दिया भैया 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, है ना। सॉरी, 2 की घात 9 का मतलब कितना होएगा, 2 की घात 9 का मतलब भी भाई 2 होगा। अब मैंने ये क्या लिखा, आप कहोगे मेरे से 2 की घात 4 का मतलब तो 16 होना चाहिए और 2 की घात 5 का मतलब 32 होना चाहिए और 2 की घात 6 का मतलब 64 होना चाहिए और 2 की घात है ना 8 7 का मतलब कितना होना चाहिए। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, तो 128 होना चाहिए। और इसका मतलब कितना होना चाहिए, 2 से गुणा करो भाई, 1 8 8 2 8 16 के 6 ऐसे लगा 1 2 2 4 और 1 5 2, तो 256 256 होना चाहिए। और इसका मतलब होना चाहिए कि भाई 256 को 2 से गुणा किया 12 हासिल 1 5 दिन 10 1 11 हासिल 1 2 4 1 5 512 ये होना चाहिए। ठीक है, समझ लो मेरी बात, 512 आना चाहिए, 656 आना चाहिए, 64 आना चाहिए। आप तो मेरे से यही कहोगे और आप ये भी कह सकते हो भाई ये तो गलत पढ़ा रहा है। देखिए मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, हमें क्या करना है, इन पूरी आगे की संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। मैंने क्या कहा कि आपको आगे की संख्याओं से कोई भी मतलब नहीं रखना है, आपको मतलब रखना है सिर्फ इनके इकाई के अंक से। इकाई का अंक, अब इसमें तो एक ही अंक है भाई, तो इकाई का अंक इसमें क्या होगा 2 4 8 6 के अंदर इकाई का अंक हमेशा उतना ही रहने वाला है। ठीक है, 2 4 8 में इकाई का अंक यही है। अब देखिए 16 का इकाई का अंक, अब भाई इकाई का अंक क्या होता है, जैसे कि आपको क्या दे दिया जाए 3186। अब मैं आपसे कहूँ 3186 का इकाई का अंक क्या है, पता है मुझे, आपको समझ में आता है, लेकिन फिर भी देखिए 23186 में इकाई का अंक 6 होगा। इधर से ज्ञात कीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो ये इकाई का अंक 6 होएगा, दहाई का अंक 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें पता लगाना होता है। और मैंने अभी क्या कहा कि आपको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो 16 का इकाई का अंक 6 है तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 6 लिखा हुआ है। 32 है, 32 की इकाई का अंक 2 है और यहाँ पर 2 मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर 64 का इकाई का अंक 4 है तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। इकाई का अंक 8 है तो मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया। इकाई का अंक 6 है तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया और इकाई का अंक 2 है तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया है। यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसको और अच्छे से आपको समझा दूँगा। ठीक है, यहाँ तक वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। मैंने क्या कहा, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। अब मैं हटा दूँ इसको, ठीक है, हटा देता हूँ इसको। अगर आप चाहो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो और फिर मैं इसको हटा देता हूँ और आपको आगे समझाता हूँ भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने सबसे पहले 2 का नियम स्टार्ट किया है तो 2 का नियम कर दिया भाई।
अब मैंने हटा दिया इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक देखने वाली बात याद है क्या है, 2 4 8 6, 2 4 8 6, फिर से 2 4 8 6, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया तो यहाँ पर 4 आएगा, 8 आएगा और यहाँ 6 आएगा। मतलब 4 नंबर के बाद सारी चीज़ें ही रिपीट हो रही हैं। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और आगे भी होता रहेगा 2 4 6 8, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। मतलब 4 नंबर के बाद सारे चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं मतलब कहना क्या चाहता हूँ, मतलब यहाँ पर 4 से कुछ ना कुछ तो मतलब है भाई, 4 से कुछ ना कुछ मतलब है, सीधी बात है, 4 से कुछ ना कुछ मतलब है। और यही हमें अब पता लगाना है, 4 से मतलब है। 2 4 8 6 रिपीट हो रहा है। तो देखिए अब मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, अब हमारी ये जो सीख रहे हैं ना वो अब स्टार्ट होने वाला है। अभी तक जो मैंने आपको बताया सिर्फ बेसिक था, ये रूल थे जो मैंने आपको बताए। अब हम करने वाले क्वेश्चन, जैसे कि आपको दे दी जाए 2 का नियम है, मतलब इकाई का अंक 2 होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया है 2 का नियम अलग होगा, 3 का अलग होगा, 4 5 6 7 8, मतलब सबका नियम अलग अलग होगा। नहीं, 2 3 7 और 8 का जो नियम होगा वो सेम होगा, बाकी का अलग होगा, मतलब अलग अलग होगा। वीडियो को देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि 2 का नियम है, यानी कि पावर 2 होनी चाहिए, मतलब आधार 2 होना चाहिए और पावर इसकी कुछ भी हो सकती है। 2 की पावर दे दी आपको 3 1 6 0 2 2 और 1 दे दिया आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी पावर आपको निकालनी है, मतलब 2 को गुणा करना है इतनी बार, यानी कि 2 2 2 2 2 2 2 पता नहीं कितनी बार, इतनी बार आपको 2 लिखना होगा यहाँ पर, है ना, इंटू करके 2 इतनी बार आपको लिखना होगा और फिर आपको गुणा करना होगा, फिर आपको पता लगाना होगा। तो इस तरह से आप करने वाले नियम, है ना, ये तो मैंने बताया भाई ऐसा करना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या करना होता है हमें यहाँ पर, सबसे पहले 2 4 8 6 यानी कि 4 बार रिपीट हो रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, आपको इकाई का अंक देखना है, यहाँ पर 2 है। 2 देखने के बाद में इसकी जो पावर है, पावर कुछ भी हो सकती है, मर्जी पड़े जो, तो हमें क्या करना होगा, लास्ट के 2 अक्षर देखने होंगे। क्या कहा मैंने कि सबसे पहले जो आधार का इकाई का अंक देखना होगा। यदि आधार का इकाई का अंक 2 है, 2 होने के बाद में आपको जो पावर है ना, पावर का ये जो पीछे के जो 2 नंबर है ना, इनको देखना होगा। अब पीछे के 2 नंबर 21 है, तो अभी 21 के अंदर आपको क्या करना होगा, 4 का भाग लगाना होगा, ठीक है। 4 का भाग लगाओ भाई, 21 में 4 का भाग लगाओ, 21 में 4 का भाग लगाइए, कितना आएगा, 5 चौक 20, 20 गया, 1 बचा। और अब आप पॉइंट लगाओगे, भाई पॉइंट नहीं लगाना है, ठीक है, हमें शेषफल चाहिए, यहाँ पर हमें शेषफल चाहिए। और जो भी हमारे पास शेषफल बच जाए, हमारे पास एक शेषफल बचा है अभी, इस एक शेषफल बचने का मतलब है ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये शेषफल इसकी पावर बन जाएगी। हमें इसको अब इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इसके शेषफल से मतलब है, मतलब 2 की पावर 1 हो जाएगा। और 2 की पावर 1 होगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। तो 2 आ गया, और 2 आने के बाद में यही हमारा आंसर होगा। अब आप कहोगे भाई ये आंसर किस तरह से हुआ। जब भी वो आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा तो मान लीजिए उसने इसका आंसर दे दिया 1 2 9 6 6 7 8 9 2 1 3 4 6 7 8 9 1। एक तो ये ऑप्शन ए दे दिया उसने, ठीक है, ए, एक ऑप्शन ए ये दे दिया है। ऑप्शन बी वो दे दे 1 3 4 6 7 8 9 वॉट एवर जो भी दे दे, और इकाई का अंक उसने 9 दे दिया, ठीक है। सी के अंदर उसने 2 3 4 6 7 8 और इकाई का अंक उसने 2 दे दिया, और आपसे डी ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आपको वो क्वेश्चन देगा। अब आपको क्या करना है, इकाई का अंक देखना है सिर्फ इसके अंदर, इस वाले नंबर में, इस वाले नंबर में, और इन तीनों के अंदर इकाई का अंक आपको देखना है। आपकी इकाई का अंक यहाँ पर 2 निकला है, तो अगर किसी के अंदर भी इकाई का अंक 2 आ जाए तो वही उसका आंसर होने वाला है। अब देखिए इस वाले नंबर के अंदर इकाई का अंक क्या है, 1 है, मतलब ये वाला तो हमारा उत्तर नहीं होगा। इस वाले के अंदर भी इकाई का अंक क्या है,
9 है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और 2 3 4 6 8 इसके अंदर इकाई का अंक हमारा 2 है तो यही हमारा उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब इसमें से बहुत सारे समझदार लोग कहेंगे कि सर अगर इकाई का अंक ऐसे 2 ऑप्शन आ जाए जिसके अंदर इकाई का अंक 2 हो, मतलब यहाँ भी 2 आ जाए, तो फिर हम इसका उत्तर क्या देंगे? तो भैया ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो एग्ज़ामिनर चाहता है कि आप कोई भी अगर उसने क्वेश्चन दिया है तो वो चाहता है कि आप उसका आंसर निकालो। आंसर निकालने का मतलब ये नहीं कि आप इसको गुणा कर रहे हो, ऐसा नहीं, वो चेक करना चाहता है कि आप दिमाग कितना लगा पा रहे हो। वो ऐसा नहीं देगा कभी भी, वो ऐसा क्वेश्चन देगा जिसको आप सोल्व करो, हार्ड वर्क से नहीं करो, स्मार्ट वर्क से जो आप क्वेश्चन कर रहे हो सोल्व, वो आपको उस तरह का क्वेश्चन देने वाला है। हार्ड वर्क नहीं करवाना उसको, हार्ड वर्क करवाना होता तो वो आपसे कहता कि भाई आप ये लीजिए, वो है ना क्या कहते हैं, गेती फावड़ा होता है ना, वो लेकर जाओ और आप वो खेत में जाकर उसको खोदने लग जाओ। वो आपसे इस तरह का क्वेश्चन दे देगा अगर उसको हार्ड वर्क करवाना हो। लेकिन उसको स्मार्ट वर्क भी करवाना है, तो स्मार्ट वर्क यानी दिमागी कसरत आपकी करवानी है। वो चेक करना चाहता है कि आप जो जॉब करना चाहते हो कि आप उसके योग्य हो या नहीं, तो वो आपका दिमाग चेक करना चाहता है, इसलिए वो इस तरह के क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो इसका इकाई का अंक कितना दे दिया? हमारे पास आंसर 2 आया, इकाई का अंक 2 है, मतलब आपका सी इज़ द राइट आंसर आने वाला है। ये तो हो गई 2 की। अब बहुत से समझदार लोग कहेंगे कि भाई सर पूरी बार भाग चल जाए तो हम क्या करेंगे? तो भाई पूरी बार का भी हम बताने वाले हैं, सिर्फ वीडियो पूरी देखिए, ठीक है, पूरा देखना है भाई वीडियो। अब अगला क्वेश्चन दे दूं मैं, 1 3 2 6 2 की पावर आपको देते 3 1 0 4 0 2 6 4 8 आपको दे दिया, ठीक है। अब आप कहोगे मैंने कह दिया आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए। तो आप क्या करोगे? आपने तो सबसे पहले कह दिया सर पहले वाले में तो सिर्फ 2 था, 2 की पावर थी 9 3 जो भी वॉटेवर जो थी, है ना, 2 की पावर जो थी किस थी, इस तरह का कुछ क्वेश्चन हमें दे दिया गया था। तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 था, अब यहाँ तो 1 3 2 6 2 भी है। तो हमें भैया हमें क्या करना है? मैंने पहले भी आपसे कहा था इकाई का अंक हमें देखना है। अगर इकाई का अंक 2 है ना तो हमें 2 का नियम अप्लाई करना है। अब इकाई का अंक 2 है तो हमें आगे वालों से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आगे वालों से कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 2 से मतलब है। और जैसे ही हम 2 देख लें तो हमें लास्ट के 2 अक्षर देखने होंगे। अब मैंने 2 देखा, 2 के बाद में मैंने 48 देखा यहाँ पर। 48 देखने के बाद में मुझे क्या करना होगा? 48 का भाग देना होगा यहाँ पर से 2। तो 2 का 48 में 4 का भाग देना होगा। 2 का भाग नहीं देना भैया, सारे 2 का भाग देंगे, लेकिन 2 का भाग नहीं देना, हमें 4 का भाग देना है, क्योंकि 2 4 8 6 4 बार रिपीट हो रहा है। अगर 2 बार रिपीट होता तो हम 2 का भाग देते हैं, लेकिन इसके अंदर 2 4 6 8 कितनी बार हो रहा है? 4 बार, तो हम 4 का भाग देंगे। 4 का भाग 1 बार गया, 4 कट गया, 8 बचा, 2 बार गया और ये 8 कट गया, मतलब आपके पास 0 बचा है। जब भी शेषफल 0 आ जाए तो आपको क्या करना है? इसकी पावर 0 लगा देनी है भैया, ठीक है, नहीं पूरी बार भाग जाना है। अब आप इसके अंदर इस वाली लाइन के अंदर देखिए भैया कि हमने लिया 2 की पावर 4, ठीक है। अभी सिंपल देखना, यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 आ रहा है, शेषफल क्या है? 0। यहाँ लिख लीजिए, नोट लगा कर लिख लेना, शेषफल 0, शेषफल कितना है? 0 है। 2 के नियम के अंदर अगर शेषफल 0 आ जाए तो हमें क्या करना है? यहाँ पर देखना है। अब मैंने कहा 2 की घात 0 है, 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 है। आप में से बहुत से कहोगे कि यार शेषफल 0 आ रहा है और मैंने आपसे कहा था जो शेषफल आया ना उसको आपको भाग में लगाना है। तो आपको क्या करना है भाई? यहाँ पर 2 की पावर 0 नहीं लगानी है। और 2 की पावर 0 यानी किसी के ऊपर नंबर के ऊपर भी घात अगर 0 आ जाए तो उसका आंसर 1 होगा। तो भाई इसका आंसर 1 नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। आपको क्या करना है? 2 की घात 4 का आंसर आपको कितना दिया हुआ है? एक चीज़ हमेशा हर वाले नियम के अंदर 0 का मान आपको याद रखना होगा कि अगर शेषफल 0 आ जाए तो आप क्या करोगे। हर क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो 2 की घात 4 है, अब आपको वही वाला नियम अप्लाई करना है। तो घात 4 दिया हुआ है, आधार 2 है, तो आप 4 का भाग लगाओ। यहाँ पर 4 का भाग लगाया, 4 एकम 4, ठीक है। और यहाँ पर बचा शेषफल 0, तो यहाँ शेषफल 0 है तो इसका आंसर 2 की पावर 4 का आंसर कितना आ रहा था? 16 आ रहा था ना। तो 16 का इकाई अंक 6 है,
तो 6 ही इसका आंसर आएगा। अगर शेषफल 0 आ जाता है, 2 के नियम के अंदर अगर शेषफल 0 आ जाता है तो इकाई-अंक हमेशा कितना रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, शेषफल 0 होने पर आंसर क्या रहेगा, आंसर 6 रहेगा, आंसर 6 होगा। 0 होने पर आंसर कितना होगा, 6 होगा। ये आप लिख लीजिए, 2 के नियम के अंदर यदि आंसर आपका मतलब शेषफल 0 बच जाता है तो इसका आंसर हमेशा 6 होगा, क्योंकि जब भी हम 2 की पावर 4 का आंसर करेंगे तो हमारा इकाई का अंक 6 आ रहा है, तो ये 6 आएगा। अब जैसे कि यहाँ पर 8 है, 2 की पावर 8 है, अब 8 भी 4 से जब हम 8 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर फिर से 6 आ रहा है, समझ रहे हो। फिर 1 चौक 2 चौक 8 3 चौक 12 आ जाए तो 12 के अंदर भी इसका आंसर 6 आएगा। 0 के नियम के मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 6। शेषफल 0 होने पर 6 होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। शेषफल 0 होने पर आंसर 6 होगा। अब आगे ले लेते हैं भाई कोई भी नंबर। आगे क्वेश्चन ऐसा होगा, देखते हैं आता है नहीं आता। मैंने दे दिया 31604 2 की पावर 361625332। अब आपसे कह दिया भाई इसका आंसर मुझे बताओ, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताने के लिए आपने सबसे पहले देखा इकाई का अंक 2 है और ऊपर यानी कि दहाई के यहाँ से यानी कि 2 की पावर 32। हमें इस आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर से हमें मतलब है। तो हम चाहते हैं, हमें वास्तव में इसका आंसर निकालना है, 2 की पावर 32 का आंसर हमें ज्ञात करना है। तो 2 की पावर 32 से घात दे दी जाए तो 32 हमें दे दिया है। 32 देने के बाद में हमें 4 का इसमें भाग लगाना है और 8 बार जाएगा 32 शेषफल 0 और शेषफल 0 बचेगा तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। 6 आएगा तो मतलब 6 इसका आंसर आने वाला है। बस समझ में आई। ठीक है, शेषफल 0 आने पर आंसर 6 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, आगे समझ में। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। अब आप बताइएगा क्या आना चाहिए आंसर। पहले से कमेंट कर देना, वीडियो रोक लेना थोड़ी देर, आंसर लाने के लिए आप रोक लेना। ठीक है, 21368 की पावर 1 2 3 4 6 8 9 और मैंने आपको दे दिया भाई 34 आपको दे दिया है। अब आपसे कहा कि भाई आप इसका आंसर ज्ञात करो। वीडियो रोक लीजिए, पहले आप आंसर निकालिए, फिर आंसर निकालने के बाद में जो भी आपका आंसर आता है वो मुझे बताइए। ठीक है, आप रोक लीजिए वीडियो। ठीक है, अब चलो मैं इसका आंसर निकालता हूँ। इकाई का अंक 2 है, 2 आने पर 2 की पावर लास्ट की 2 नंबर क्या है, 34 है। 34 निकालने के बाद में भाई हमें क्या करना है, 34 आ गया। 34 आने के बाद में हमें 34 के अंदर भाग देना है, किसका, 4 का भाग दीजिए। 8 बार गया 32 गया, 4 में से 2 गए, 2 बचे। अब जो भी शेषफल बचता है उसी को पावर लगा दो, यानी कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4 इस राइट आंसर। मतलब जो भी नंबर आपको दे दिया जाएगा अगर उसका इकाई का अंक 4 है तो वही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक आप फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या 2 के नियम के अंदर आपके अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम बात करने वाले हैं 3 के नियम की। ठीक है, तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ही लिया है आपने। अब हम बात करते हैं 3 के नियम की। तो भाई चालू करते हैं भाई 3 का नियम। तो 3 का नियम क्या कहता है वो समझते हैं। 2 का नियम हमने समझ लिया है, अब 3 का नियम देखते हैं भाई। 3 का नियम यहाँ लिख लीजिए, 3 का नियम। तो 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 6 नहीं होगा भैया है ना, 6 नहीं होगा। 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 3 का मतलब कितना आएगा, 7 समझ रहे हो, 27 होना चाहिए। 27 के इकाई के अंक से हमें मतलब है। फिर 3 की पावर 4 का मतलब कितना होगा, 1 होएगा,
है ना, मतलब 7 ये 27 था तो 27 को 3 से गुणा किया, 7 या 21, 1 2 2 3 6 7 8, 81 होगा, यानी कि 81 का इकाइकांक 1 होगा। 3 की पावर 5, पावर 5 का मतलब कितना आएगा 3, पावर 6 का मतलब कितना आएगा 9, पावर 3 का मतलब है 7 का मतलब कितना आएगा 7, और 3 की पावर 8 का मतलब कितना आएगा 397, तो यहाँ पर 1, और 3 की पावर 9 का मतलब कितना आएगा, वो आएगा इतना ही जितना 1 का था, यानी कि 3। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, यहाँ पर दिक्कत आ रही है। अब देखिए यहाँ पर भी 3971 3971 3971 3971, फिर से 3 आ जाए, 3971 1 2 3 और ये 4 है ना, सॉरी हाँ 4, 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब 4 से ही भाग लगाना होगा। अगर यहाँ पर 2 के बाद रिपीट हो रहा होता ये नंबर 3971 3971, ये 4 के बाद रिपीट हो रहा है तो मतलब 4 का ही भाग लगाना है। अब देखिए 4 का भाग लगाना है। अब आपको नंबर दे दिया जाए, 3 की पावर आपको दे दी भाई 2 1 3 6 8 2 4 6 8, आपको ये नंबर दे दिया। अब आपसे कहा जाए कि भाई आप इसका आंसर बताओ मुझे, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर भाग दोगे, किसका 68 के अंदर भाग दोगे 3 का। क्या सही बोला मैंने? 3 का भाग देंगे हम इसमें, है ना, 3 का भाग देंगे। 3 का भाग नहीं देना भैया क्योंकि रिपीट 4 के बाद हो रहा है। 1 कितना हो रहा है 3971 3971, तो मतलब 3 का भाग नहीं देंगे, 4 का भाग देंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिए वीडियो, है ना, मैं 3 का भाग कह रहा हूँ, तो आप अगर मैं कहीं गलत भी बता दूँ ना आपको, तो आप उसी टाइम पर कमेंट कर दो भाई गलत बताया तने, ठीक है, उसी टाइम पे बता दो मुझे। अब 3 का भाग दो भाई, 4 का एक बार गया, कितना बचा 6 में से 4 गए, कितने बचे 2 2 8 बचा हुआ है यहाँ पर, और ये कितने होते हैं 7 चौक 28, यानी कि शेषफल 0 बच गया भैया यहाँ पर। अब मैंने सबसे पहले ही आपको ऐसा नंबर दिया जिसके अंदर शेषफल 0 बच जाए। अब देखिए यहाँ पर 3 यानी कि 3 4 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, 4 वाला, इस पर स्टार लगा लो भैया। स्टार लगाया हमने क्यों, क्योंकि जब भी 3 की पावर 4 हम इधर ले लेते हैं भाई, आपको अगर क्वेश्चन में 3 की पावर 4 दे दी जाएगी तो आप क्या करोगे, 4 का भाग लगाओगे यहाँ पर। ठीक है, 4 का भाग लगाया एक बार, 4 पूरी शेषफल 0, शेषफल 0 बचने पर अब देखिए 3 की घात 4 का आंसर कितना था 1 था, है ना, 3 की घात 4 का मतलब 1 था, और यहाँ पर शेषफल 0 बच रहा है, यहाँ पर भी शेषफल 0 है, यहाँ पर भी शेषफल 0 है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए बताइए, तो इसका आंसर आना चाहिए 1, तो इसका आंसर आएगा 1। मतलब आपको जो भी आंसर दिया जाएगा अगर उसका इकाइकांक 1 है तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ लिख लो भाई नोट लगाकर, ये 3 के नियम का नोट क्या है, यदि शेषफल 0 बचता है तो इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है, शेषफल 0 बचेगा तो इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा, ये आप नोट लगा लेना 3 के नियम के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं भाई अगला क्वेश्चन, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, शेषफल 0 यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ही लो आप। ठीक है, शेषफल 0 मैंने बचा दिया है। अब क्वेश्चन में दे देता हूँ आपको, यहाँ पर 68 बच रहा था, ये दे दिया अगला, है ना, यही वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने लगा दिया। अब मैंने आपसे कहा क्या करना है, तो 3 देखा, 3 देखने के बाद में 43 देखना है, तो यानी कि 43 के अंदर आपको भाग देना है, किसका 4 का भाग दिए भैया एक बार, 1 गया, 3 बचा, तो पॉइंट नहीं लगाना है ठीक है, पॉइंट नहीं लगाना, 3 बचा यानी कि शेषफल 3 आ रहा है, जो भी शेषफल बच जाए उसी की पावर लगा दो, है ना, 3 की पावर 3 कर दो, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 करते ही 3 को 3 से गुणा किया भैया, कितना आ रहा है 27 आ रहा है, यानी कि 27 का इकाइकांक 7 होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, जिसका इकाइकांक 7 वही आपका आंसर। ठीक है ना भैया, आ गया समझ में, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भैया, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
अब हमने दे दिया आपको यहाँ पर 38 दे दिया, ठीक है। और आगे नंबर दे दिया मैंने आपको, यहाँ पर दे दिया आपको नंबर, इतना बढ़िया नंबर दूंगा ना, 91303 की पावर 2168। अब भाई आप कह दो कि यार यहाँ तो ये नंबर ज़्यादा हो गया, तो मैंने क्या कहा है आपको, आधार का इकाइकांक देखना है। मतलब कहने का सवाल का मतलब ये है 3 की पावर लास्ट के 2 अक्षर यानी कि 38 है, यही आपको निकालना है। लास्ट का 38 है। अब 38 आपको दे दिया तो 38 के अंदर भाग लगा दो, 4 का भाग लगाया, 9 बार गया, 36 आया, 2 बचा, और 2 आते ही 3 की पावर जो शेषफल है उसी को पावर लगा दो, 3 की पावर 9 यानी कि 2 यानी कि 9 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 2 का पढ़ लिया, 3 का नियम हमने पढ़ लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ठीक है भाई। आप थक मत जाना, ठीक है, थकना नहीं है, हमें पूरा समझना है। एक बार समझ लीजिए आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, और इस तरह का क्वेश्चन आएगा, पक्का है आएगा, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे लो आएगा, ठीक है आएगा। अब बात करते हैं हम, 2 और 3 का नियम हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे 7 के नियम की। आप कहोगे भैया आप 4 का नियम क्यों नहीं पढ़ा रहे हो पहले, और 7 का क्यों पढ़ा रहे हो, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ 4 का नियम, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 का और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप पहले 7 का नियम देख लो, उसके बाद आ जाएगा आपको 7 की पावर 1। यहाँ लिखो 7 का नियम, अगला 7 की पावर 1 यानी कि 7, 7 की पावर 2 49 है ना, यानी कि 9, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 1, और फिर 7 की पावर 5 मतलब 7, 7 की घात 6 मतलब 9, 7 की घात 7 मतलब 3, और 7 की घात 8 मतलब 1, और 7 की पावर 9 मतलब 7, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का गैप है, और 4 का गैप है, मतलब किसका भाग लगेगा, इसके अंदर भी 7 के नियम के अंदर भी 4 का ही भाग लगने वाला है। अब 4 का भाग लगा दो। और अब सबसे पहली बात, मैं एक क्वेश्चन आपको यही दे देता हूँ। 7 की घात आपको दे दी मैंने भैया 2 3 4 0 4, ये आपको दे दिया। अब इसका आंसर आप ज्ञात करो। तो इसका आंसर आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इकाइकांक 7 देखा आपने सबसे पहले, तो 7 देखने के बाद में लास्ट के 2 नंबर मतलब 0 4 और 4 के अंदर 4 का भाग लगाओ, कितनी बार गया, 1 बार गया, शेषफल 0 बचा, शेषफल 0 यानी कि 7 की घात 4। तो 7 की घात 4 का मतलब भी यही हुआ। इधर ले लेते हैं भैया, 7 की घात 4 का आंसर कितना आएगा, इसी तरह से करो, 4 4 1 0 बचा, तो 0 यानी कि 7 की घात 4 का मान 1 था, तो यहाँ पर भी शेषफल 0 था, तो और यहाँ पर भी शेषफल 0 है, और शेषफल अगर 0 है तो आंसर क्या होगा हमारा, 1 आएगा, आंसर 1 आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो भैया यहाँ तक, ठीक है। शेषफल 0 है, ये 1 अच्छा नहीं बना है ना, 1 आएगा। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिख लो। स्क्रीनशॉट क्या लोगे यार, आप तो लिख लो साथ में, बार स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, फिर उसको लिखते नहीं है। मैं भी जब पढ़ता था ना तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेता था और उसको फिर लिखता नहीं था, जबकि हमें क्या करना चाहिए, उसी टाइम पर लिख लेना चाहिए। अगर हम उसी टाइम पर लिख लेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, बाद में दिक्कत नहीं होगी। मोबाइल दूर रख के तो सोचने वाले हैं। 2137 की पावर कितना दे दूं मैं आपको भाई, 1 2 3 4 5 6, और मैंने आपको दे दिया 16। इसका आंसर मुझे बताइए। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब आपने क्या समझा, इकाइकांक यानी कि 7 की पावर
पीछे से दोनों यानी कि 16, 7 की पावर 16 का मतलब कितना होएगा 16, 4 का भाग लगाया, 4 का भाग लगाइए कितना आएगा भैया 4 चौक 16, 0 आते के साथ ही अपना आंसर 1 आएगा, ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब एक और बार ले लिया हमने, कितना ले लिया आपकी बार 17 ले लिया। ठीक है, 17 ले लिया। अब यहाँ पर 17 आ गया, इसका मतलब ये होगा 17 आने के बाद में यहाँ पर भाग लगाइए भैया 17 का, और 17 में से यहाँ पर शेषफल कितना बचा 1, और 1 बचते के साथ ही यानी कि 7 की पावर 1 मतलब 7, इकाई का अंक 7 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो भाई 7 का नियम भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 7 का पढ़ लिया। अब एक और 8 का नियम हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद में तो फिर इतना सिंपल है, बस आपको 2 का नियम समझ में आना चाहिए, बाकी सब आपको अपने आप आ जाएंगे समझ में। ठीक है, ये 7 का नियम था। अब हम बात करते हैं 2, 3, 7, और अब हम बात करते हैं 8 के नियम की। ठीक है, 8 का नियम हम पढ़ लेंगे, और उसके बाद के नियम तो भाई आपको इतना अच्छा समझ में आ जाएगा, बहुत बहुत बढ़िया। 8 का नियम हम समझते हैं, तो 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 4, 8 की पावर 3 2, 8 की पावर 4 6, 8 की पावर 5 8, 8 की पावर 6 कितना आएगा 8 4, 8 की पावर 7 कितना आएगा 2, 8 की पावर 8 कितना आएगा 6। ठीक है, और 8 की पावर 9 कितना आएगा 8। 1 2 3 4, 8 4 2 6, 8 4 2 6, 4 का मतलब आ रहा है 4 के बाद रिपीट हो रहा है, 4 के बाद रिपीट हो रहा है मतलब 4 का ही भाग लगेगा। और अब शेषफल 0 वाला ले लेते हैं, यानी कि 8 की पावर आपको दे दी जाए, कितनी दे दी जाए 16 आपको दे दी जाए। सिंपली 8 की पावर 16 दे दी जाए, तो 16 के अंदर 4 का भाग लगाओ भैया, 4 का भाग लगाया, 4 चौक 16, 16 गए 0, शेषफल तो शेषफल 0 यानी कि 4, 6 बचने वाला है ना। अब मतलब यहाँ पर मैंने दे दिया क्वेश्चन, 8 की पावर 4 है, 4 का भाग लगाया। ठीक है, 4 का भाग लगाने के बाद में कितना बचेगा 1, 0 बच रहा है, यानी कि 8 की घात 4 का मतलब 6, और शेषफल यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, मतलब शेषफल 0 होने पर आंसर कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मेरे बात सुनिए आराम से, 2 के अंदर शेषफल 0 बच रहा था तो आंसर कितना आया था 8 आया था। 3 के अंदर शेषफल 0 बच रहा था तो आंसर 1 आया था। 7 के अंदर बच रहा था तो भी 1 आया था, और अब 8 के अंदर बच रहा है तो 2 आएगा। मतलब आपको इसको याद रख लेना है। सॉरी, कितना आएगा 6 आएगा। 2 के अंदर बच रहा था तो 6 आएगा, है ना। यहाँ पर भी 6 था और यहाँ पर भी 6 है, तो भाई ये याद रखना है आपको, ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी 2 3 7 8, 2 3 7 8, शेषफल 6 1 6 6। ठीक है, इसके अंदर भी 6 बच रहा है, बाकी 3 और 7 में 1 1 आंसर था, बाकी इसमें 6 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो लिख लो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन दिया मैंने आपको 3 4 3 9, चलो 4 6 5 7 8 की पावर 2 1 3 4 5 3 8 आपको दे दिया। इसका मतलब इकाई का अंक 8 की पावर 38 आ गया। भाग लगाना है भैया 38 का भाग लगाओ, किसमें 4 का 9 बार गया 36 आया, 2 बचा, शेषफल 2 यानी कि 8 की पावर 2, और 8 की पावर 2 का मतलब कितना है 8 8 64 यानी कि 4 हासिल का मतलब ये 4, और इकाई का अंक 4 यानी कि आपका आंसर 4 आने वाला है। देखिए आपके क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, कभी भी सेम आंसर के अंदर कभी भी 2 उत्तर ऐसे नहीं देगा जिसका इकाई का अंक 4 होगा, हमेशा एक ही देगा, और जिसका इकाई का अंक 4 होगा वही आपका आंसर होगा। ये हो गया हमारा 2 3 7 8 का नियम।
अब हम बात करेंगे भाई 4 के नियम की। ठीक है, अब तो बहुत ज़्यादा सिंपल है सारे। अब यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो आगे भी वीडियो देख लीजिए। ठीक है, या फिर हम आगे का नियम, चलो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है तो हम आगे का जो है वो अगले लेक्चर के अंदर बता देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कंपटीशन के अंदर सारे क्वेश्चन ये आने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।